हर किले की दीवारें इतिहास से भरी होती हैं, लेकिन शनिवार वाड़ा की ईंटों में दर्द की चीखें दबी हैं। कहते हैं पूर्णिमा की रात वहां कुछ ऐसा जागता है जिसे देख इंसान का होश उड़ जाए। क्या आप भी उस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत रखते हैं? साल 2023 की बात है। चार दोस्त राहुल, नील, सीमा और अनन्या पुणे घूमने आए थे। इतिहास और रहस्यों में दिलचस्पी रखने वाले इन दोस्तों ने तय किया कि वे रात में शनिवार वाड़ा किले की ओर जाएंगे। एक गाइड से जानकारी मिली थी कि अगर आप हिम्मती हैं तो पूर्णिमा की रात किले के पास जाइए, पर अंदर मत जाना। रात 12-15 बजे चांद पूरा था। सफेद रोशनी में किला और भी डरावना लग रहा था। किले के बाहर अंधेरे में चारों दोस्त खड़े थे। नील ने मजाक में कहा, चलो अंदर चलते हैं, देखेंगे कौन है वहां। राहुल ने हल्की हंसी में जवाब दिया, कहावत है ना, जो डर गया वो मर गया। वे अंदर घुस गए, दीवार फांद गई। किले के भीतर भीतर घुसते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। चारों को अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ी लकड़ी और पुराने खून की। एक होश आया एम सीमा ने अचानक कुछ सुना, किसी के कदमों की आवाज। तुम लोगों ने सुना? सबने सिर हिलाया। हाँ, कोई है यहाँ। राहुल ने टॉर्च ऑन की। प्रकाश में सामने एक बच्चा दिखा, सफेद कपड़ों में, लहूलुहान। काका बचाओ, और वो अचानक गायब हो गया। अनन्या चीख पड़ी, हम चले जाएं, अब और नहीं। लेकिन तभी लोहे का एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। भूत का रहस्य दरवाजे के भीतर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर एक पुराना तलवार। नील ने तलवार उठाई, तभी कमरे का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। सीमा का शरीर कांपने लगा। मैंने पढ़ा था ये बालाजी का कमरा है, नाना साहेब पेशवा का छोटा भाई। उसे उसके चाचा ने इसी कमरे में मरवा दिया था ताकि वो राजा न बन सके। फिर से वही आवाज, काका बचाओ। लेकिन इस बार वो आवाज बच्चे की नहीं थी, गहरी, डरावनी, जैसे किसी राक्षसी आत्मा की। भागने की कोशिश, चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक कमरे में धुआं भरने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। तभी एक परछाई नील की तरफ बढ़ी और वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। राहुल ने किसी तरह लोहे की सलाख से दरवाजा तोड़ा और तीनों बाहर भागे। बाहर आकर देखा, किला वैसा ही शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंतिम मोड़, अगली सुबह नील को होश आया, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। डॉक्टर ने कहा शौक से उसकी बोलने की शक्ति चली गई है। लेकिन सबसे डरावना था वो वीडियो जो अनन्या ने रात को अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। वीडियो में बच्चे की आवाज थी, लेकिन उसके पीछे एक काली आकृति दिख रही थी, बिना चेहरा, लंबा, झुका हुआ, और उसकी आंखें चमक रही थीं। और आखिरी फ्रेम में नील की आंखों में वही लाल चमक दिखी जो उस पर छाई में थी। अभी आज भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को शनिवार वाड़ा में एक और आत्मा भटकती है, लेकिन अब वो किसी बच्चे की नहीं, नील की है, जो हर आने वाले को देखता है, शायद अगली आत्मा चुनने के लिए। Please like, share and subscribe.